और प्रेम शुक्ला जी, सवाल तो ये भी खड़ा किया जा रहा है कि जब जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, देश में अलग तरीके की आवाजें उठनी शुरू होती हैं, तब तब बीजेपी को जो मुद्दे सूट करते हैं उन मुद्दों को आगे लेकर वो चली आती है। अब मंदिर मस्जिद का विवाद तो सबसे ज्यादा सूट आप लोगों को ही करता है, जो आरोप लग रहे हैं, और तारीख की गलतियों का बार बार एहसास दिलाकर क्या एक खास तबके पर बार बार निशाना साधने की भी कोशिश की जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, चित्रा जी, किसी तबके को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत अगर कोई न्यायालय में न्याय मांगने जाए तो ये अपराध नहीं है, और कोई न्यायालय में जब महंगाई रहेगी तो न्यायालय में न्याय मांगने नहीं जाएगा, इस तरह का कोई विधान भी इस देश में नहीं है। 1985 में राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ हुआ तो क्या 1985 में महंगाई बढ़ गई थी और 1992 में महंगाई घट गई थी? ऐसा कहना चाह रहे हैं लोग जो इस तरह का तर्क देते हैं। देखिए, आपने अगर ऐतिहासिक तथ्य आधार पर कोई गलतियां की हैं तो पूरे विश्व में ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया रही है। जैसे तस्लीम रहमानी जी का एक तर्क है कि जो बातें बीत गई उन बातों को भूल जाइए, कुल मिला के इनका ये कहना है। तो साहब, यजीद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासों की हत्या कब की? आज उसको आप याद क्यों करते हैं? आप इसलिए याद करते हैं कि एक अन्याय पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासों के साथ किया गया और अब जो है उस अन्याय को कभी नहीं होने पाए, इसलिए लगातार आप बता दो। अगर कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है और इस पर कोई अदालत जाता है और अपने न्यायिक अधिकारों की मांग करता है तो उसको आप तत्काल सांप्रदायिक क्यों कह देते हैं? कुतुब मीनार बनाने वाले कोई मुसलमानों के पैगंबर तो थे नहीं, वो भी उस तत्काल उस समय के आक्रांता थे। अगर आक्रांताओं ने ज्ञानवापी कुएं को और वहां के जो है श्रृंगार गौरी की मूर्ति को ध्वस्त करने का कुकर्म किया है और कोई संवैधानिक न्यायालयीन मार्ग से मांग कर रहा है, तो आप संविधान और न्यायालय की उठते बैठते तो दुआई देते हैं, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में अगर अदालत जो है सर्वे का आदेश देती है तो आप भीड़ तंत्र खड़ा कर देना चाहते हैं। आप जो है झुग्गी झोपड़ बनी है उन पर कोई बुलडोजर लेके चला जाए, भाई अवैध झोपड़ों को हटाना है, तो आपकी कौम खतरे में आ जाती है। आपकी कौम हर बात औरंगजेब के अपराधों पर खतरे में आ जाए, आपकी कौम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के अपराधों पर खतरे में आ जाए, क्यों आ जाती भाई? आपके कौम के आपके मसीहा है क्या है? ठीक है, जल्दी से सर जवाब दीजिए, समय है उसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूँ। तस्लीम रहमानी साहब, देखिए, एक तो जो प्रेम शुक्ला जी ने जो यजीद की बात की है, वो गलती यजीद ने उस वक्त की थी और उसी वक्त उसको उस गलती को पकड़ लिया गया था, इसलिए ये संदर्भ नहीं है। ये मिसाल देना इस वक्त ये मतलब मुनासिब वक्त नहीं है और ये मौका नहीं है उसका। दूसरी बात ये भाई, औरंगजेब की गलती भी तत्काल पकड़ी गई, तो इस तहरीक की शुरुआत 6 दिसंबर 1992 को जो भीड़ तंत्र था, 6 दिसंबर 1992 को प्रेम शुक्ला जी जो भीड़ तंत्र था, वो भीड़ तंत्र नहीं था, वो आपकी संवैधानिक व्यवस्था का परिणाम था। में शुरू करके 92 तक लाकर वो आपने भी नहीं, वो भीड़ भाई बाबर के आक्रांता बाबर आपका पूर्वज था क्या? आपका मसीहा था क्या? ये सवाल है। बाबर औरंगजेब आपके मसीहा है क्या मुसलमानों के? इसका उत्तर दीजिए। बाबर औरंगजेब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे आक्रांता मुसलमानों के मसीहा कब से हो गए, ये तो बताइए। मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे इस देश के पहले, मैं नहीं डेविएट कर रहा हूँ, आप बताइए, सीधा सा सवाल है। पैगंबर मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सऊदी अरबिया उस मस्जिद को भी हटाकर होटल बना देती है, लेकिन एक आक्रांता बाबर उसके सड़े हुए ढांचे को हटाने पर आपको इतनी पीड़ा हो रही है? बोलते हैं वो बाबर का नाम ले रहे हैं, पहला आक्रांता तो नहीं, बार बार वो बाबर का नाम ले रहे हैं। पहले यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इस देश का निवासी था, शांतिप्रिय था। मैं यही कह रहा हूँ, बाबर कौन था? क्या था बाबर? मुझे बताइए ना, बाबर को आप क्या मानते हैं? शांतिदूत था बाबर? इस्लाम आक्रांताओं के जरिए नहीं आया। यहाँ पर इस्लाम का जो है वो बाबर के 600 साल पहले से, बाबर के 600 साल पहले बाबर, जरा दिनेश कपूर जी से पूछ लीजिए कि बाबर कौन था। आपके पास आर्गूमेंट नहीं है, आप बीच में। अरे मुसलमानों का कौन विरोध कर रहा है? आक्रांताओं के विरोध की बात चल रही भाई, आक्रांताओं के विरोध से आप मुसलमानों क्यों जोड़ देते हैं? ये आप अपराध क्यों करते हैं साहब? बाबर के यहाँ कोई जो है मानने वाले हैं क्या? नहीं, मुझे बताइए ना, बाबर आपका मसीहा है, आपका पैगंबर है, कौन है बाबर? जमाना बदल गया है, कौन है बाबर? बताइए तो 1985 से आपने तहरीक खड़ी कर दी, लुटेरा था, जमाना बदला है, आक्रांता को सिर पर बैठाने की क्या आवश्यकता है? तहरीक खड़ी कर दी। 1985 से पहले
क्या बदला है? तो लुटेरे को, यजीद को जो है पैगंबर मोहम्मद के नवासों जैसा दर्जा दे देंगे? क्या करेंगे आप? 1985 से पहले आपको किसने रोका था? नहीं, मैं आज तहरीक खड़ी करना चाहूँ तो क्यों नहीं खड़ा कर सकता मैं? मेरे देवी देवताओं का आज अगर कोई अपमान कर रहा हो तो करने का अधिकार मैंने गंवा दिया है।